नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी रत्नाकर का 34वां दोहा व्याख्या के लिए विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह 34वां दोहा जो है वह इस प्रकार है। लखी गुरुजन बीच कमल सौ सीसु छुवायो श्याम। लखी गुरुजन बीच कमल सौ सीसु छुवायो श्याम। हरि सन्मुख करी आरसी हियँ लगाई बाम। लखी मन देख कर, गुरुजन बीच बड़े लोगों के मध्य, बड़े लोगों के सामने नायिका को देखकर कमल सौ, कमल से, शीशु छुवायो, सिर छुआते हैं। कौन? तो नायक श्याम। नायिका को बड़े लोगों के बीच में पाते हैं, देखते हैं और नायक श्याम हैं। तो इनका क्या व्यवहार होता है इस समय? हरि सन्मुख करी आरसी। आरसी दर्पण को, सन्मुख मतलब सम्मुख, अभिमुख, हिय हृदय में, लगाई लगाया, वाम, वाम मतलब वामा। वामा नायिका है, नायिका वामा है। और यह जो है वामा होते हुए भी श्याम अगर नायक हो, श्याम जैसा नायक हो तो उस पर अनुरक्त है, उस पर अनुरक्त हो जाती है। नायक नायिका के व्यवहार का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर रही है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि लखी गुरुजन बीच, नायिका को गुरुजनों के बीच पाकर श्याम कमल सौ सीसु छुवायो। श्याम क्या करते हैं? उनके हाथ में जो कमल है तो कमल से अपने सिर को, माथे को, कपाल को, भाल को, ललाट को, मस्तक को छू लेते हैं। यह नायक का व्यवहार है पहली पंक्ति में। और प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी पंक्ति में नायिका के व्यवहार को चित्रित किया गया है। नायिका क्या करती है उत्तर में, जवाब में? हरि सन्मुख करी आरसी। आरसी को, दर्पण को, आईने को हरि के सामने, श्याम के सामने, नायक के सामने, कृष्ण के सामने करके और फिर उसी दर्पण को हृदय से लगा लेती। शीशु छुवायो श्याम कमल सौ। तो श्याम जो है, नायक जो है, कमल से अपना सिर छुआ लेता है। कमल उपमान है
और उपमेय कमल के लिए चरण के लिए आया हुआ है। कमल उपमान है और उपमेय जो चरण है उसके लिए आया हुआ है, और उपमान के द्वारा ही उपमेय का कथन है। तो इसमें अतिशयोक्ति भी है और चरण रूपी कमल में रूपक अलंकार भी है। प्रकट तो नहीं है लेकिन प्रच्छन्न रूप से रूपक अलंकार है। और कमल के ब्याज से नायक श्याम जो है नायिका के चरण को ही स्पर्श कर रहा है। कमल से चरण को छुआ, कमल रूपी चरण से मस्तक को छुआ देना, तो नायिका के चरणों में ही, नायिका के श्री चरणों में ही नायक का प्रणाम निवेदित है। और नायिका क्या करती है, कहती है नायक की ओर, श्याम की ओर, कृष्ण की ओर, हरि की ओर दर्पण करके अपने हृदय से लगा लेती है। वह भी कहती है आप भी मुझसे दूर नहीं हैं, आपको भी मैंने अपने से दूर नहीं रखा है, बल्कि आपको अपने इस हृदय में बसाकर रखा है। आप मेरे हृदय में बसते हैं। एक अर्थ यह हुआ। और दूसरा अर्थ है हरि सन्मुख करी आरसी। हरि का अर्थ सूर्य लगाया जाए तो सूर्य के सामने दर्पण करके, आईना करके नायिका उसको हृदय से लगा लेती है। तो उसका अर्थ होता है कि सूर्य जब डूब जाएगा तब तुम मुझसे मिलना। यह संकेत है। यह जो है नायिका जो है नायक से संकेत करती है कि सूर्य के डूब जाने के बाद, अस्त हो जाने के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं या मैं आपसे मिलूंगी, जो भी। तो यह है, इसमें सूक्ष्म अलंकार है और पर्यायोक्ति अलंकार है। ध्यान में रखना है, सूक्ष्म अलंकार है और पर्यायोक्ति अलंकार है। नायक और नायिका के व्यवहार का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर रही है, और गुरुजन के बीच में नायिका को पाकर नायक क्या करता है कि अपना सिर अपने हाथ के कमल से छुआ लेता है, यानी उसके चरण रूपी कमल रूपी चरणों को प्रणाम करता है, प्रणाम निवेदित करता है। और नायिका भी नायक के सामने आईना करके हृदय से लगा लेती है, अर्थात आप भी मुझसे दूर नहीं हैं, मेरे हृदय में ही रहते हैं। और यदि यह भी कि सूर्य के डूबने पर आप मुझसे मिल सकते हैं। तो यह है, यह हमने देखा है, बताया है। इसमें सूक्ष्म अलंकार है और पर्यायोक्ति अलंकार है। पर्याय से उक्ति कर रही है नायिका भी और नायक भी। बहुत बहुत धन्यवाद।